Hello everyone and welcome to another round of Shairana Time with me, Dr. Aman. तो कैफी आजमी साहब ने कहते हैं कि 11 साल की उम्र में अपनी पहली गज़ल लिखी थी और आज वही गज़ल मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ कि इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। कल पड़े इज लाइक कलेजे को ठंडक पड़ना, है ना। तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे ये हंसी मजाक रोना, these emotions don't have any value for you. They are irrelevant. You are in that state of pain that such things don't bring about any change. है ना कि इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। कि बहुत सारे दुख और गम होने के बावजूद मैं हंस रहा हूँ, लेकिन इसी हालात में अगर मुझे कोई और दिखे तो इट विल बी वेरी हार्ट रेंचिंग फॉर मी। जिस तरह हंस हंस के मैं पी रहा हूँ गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम कि तुमको फिक्र नशेब फराज है, एक तुम कि तुमको फिक्र नशेब फराज है, एक हम कि चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। ये कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के उतार चढ़ाव की बहुत टेंशन लेते हैं, they keep worrying about the ups and downs of life, but there are some people who are not perturbed, who are not disturbed by the ups and downs of life. They just get up and walk no matter what. एक तुम कि तुमको फिक्र नशेब फराज है, एक हम कि चल पड़े तो बहरहाल चल। साकी सभी को है गमे तिश्ना लबी, साकी सभी को है गमे तिश्ना लबी, मगर मैं है उसी के नाम पे जिसके उबल पर। कि सबकी जिंदगी में कुछ चीज ना पाने का गम रहता है। यू हैव द पेन ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स इन लाइफ, एवरी वन ऑफ अस हैव। But the toast of the evening, the drink is dedicated to the one, the only one who has reached the peak of emotion, the emotion of pain basically. कि it's only in his name that you drink, the one who has reached the place where his emotions are just simply overflowing. तो शायरे की उसमें कि दुख दर्द इतना बढ़ गया है कि बस शायरी अपने आप निकलते जा रही है ना। साकी सभी को है गमे तिश्ना लबी, मगर मैं है उसी के नाम पे जिसके उबल पड़े। सो द इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग, कि गजल बन के वो दर्द निकले जा रहा है अंदर से। तो ये मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया, जी खुश तो हो गया, मगर आंसू निकल पड़े। तो when someone you love बहुत अरसे के बाद प्यार भरी निगाह से, that eye of kindness towards you, खुशी तो बहुत हुई, मगर जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी में आंसू भी निकल पड़ते हैं, कि जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। तो ये खूबसूरत गज़ल कैफी साहब ने 11 साल की उम्र में लिखी थी।
हैट्स ऑफ कैफी साहब। इस इमोशन को इतनी गहराई से समझना और उनको इतने सुंदर शब्दों में पिरो के एक गजल के रूप में पेश करना, वाह। तो ये थी आज की खूबसूरत सी गजल कैफी आजमी साहब की लिखी हुई। That's all from me today. Till we meet again, be good and stay safe. Ta-da!